हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में एक ग्राफ होता है, उसे बोलते हैं वेटेड ग्राफ। ए बी सी डी ये हमारे वर्टेक्स होते हैं। इस ग्राफ के अंदर 4 वर्टेक्स हैं। ए टू बी ये हमारी एज होती है, बी टू सी ये भी एज है, सी टू ए ये भी एज है। इस ग्राफ के अंदर टोटल 6 एज है और हर एज का वेट उसके ऊपर लिखा पड़ा है। ए टू बी ये एज है, इसका वेट है 10। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में एक मैन होता है, वो ट्रेवल करता है एक ग्राफ के अंदर। ए बी सी डी जो हमारे वर्टेक्स हैं, वो जो मैन है वो ट्रेवल करेगा इन वर्टेक्स पर। ऐसा मानो कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसको ए बी सी डी 4 स्थान पर जाना है। अगर वो बी पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो डी सी ए पर जाएगा, वापस बी पर आएगा। अगर वो डी से स्टार्ट करेगा तो बी सी ए पर जाना है और वापस डी पर आना है। यानी कि वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करे, सभी पॉइंट्स पर जाने के बाद वापस उसे ए पर आना है। जैसे कि हमें अपने घर से जाते हैं, मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वापस कहाँ थे? अपने घर पर। ऐसे ही जो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट से उसे इन सभी डेस्टिनेशन पर जाना है, जाने के बाद वापस अपने पॉइंट पर आ जाना है और उसे वो रास्ता सेलेक्ट करना है जो मिनिमम हो। क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना, वो मिनिमम लेंथ का ही ग्राफ बनेगा, तब हमारा सॉल्यूशन होगा, वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में यही एक प्रॉब्लम होती है सेल्समैन के लिए कि उसको डेस्टिनेशन गिवन होते हैं, उसको रास्ता गिवन होता है, उसकी डिस्टेंस है, किलोमीटर में हो सकती है या मीटर में हो सकती है, गिवन होगा और उसे उन सभी डेस्टिनेशन को कवर करना है विद मिनिमम लेंथ। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन। आपने जैसे पॉइंट करा सिलेक्ट ए, ठीक है, आपको लिखना है वी सिलेक्ट ए पॉइंट ए देन वी स्टार्ट अवर ट्रेवलिंग। एक मैन ने ए से स्टार्ट करा है, अब सॉल्यूशन लिखा आपने, तो यहाँ पर इसके जो ग्राफ है ना वो कई बनेंगे। जैसे कि पहला ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने करा ए से स्टार्ट, हमने करा ए से स्टार्ट, ए से हम गए बी पर, ए से बी पर गए, ए से बी पर गए, ठीक है, वो कितना 10 है। फिर बी से हम सी पर जा सकते हैं, सी से ए पर गए, ए से बी गए, बी से हम सी पर गए, सी से हम ए पर गए, सी से हम ए पर गए। तो यहां पर क्या हो गया, जो हमारा डी है वो कवर नहीं हुआ है, तो ये हमें ग्राफ नहीं लेना है। ठीक है, ये जो रास्ता है वो हमारा क्या है, गलत है। फिर हमने करा सेकंड, हम गए ए से बी, ए से हमने बी लिया, ठीक है, ए से बी गए, बी से हम डी पर गए, बी से हम डी पर गए, डी से हम सी पर गए, डी से सी पर गए, सी से वापस पहुंच गए ए पर, सी से हम पहुंच गए ए पर। तो ये हमारा क्या है, एक करेक्ट भी है, क्योंकि हमने ए से ही स्टार्ट करा और वापस हम ए पर ही पहुंच गए। अब यहां पर आप इनके जो एजेस हैं ए टू बी उनको लिखना है। ए से बी 10 था, बी से डी 25 था, ठीक है, इनको करना आपको प्लस, और डी से सी 30 था प्लस, और ये कितना आपका सी से ए 15 है। इनको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना आता है, ये 15 और 30, ये क्या 45, 45 और 5 50 और 20 70 और 10 80। यहाँ पर जो आपका है, इस जो ग्राफ का वेट आया या मिनिमम लेंथ का जो ग्राफ है वो क्या 80 बना है। एक तो हो गया पहला। अगर ये आपका मिनिमम है तो यही आपका आंसर है इस प्रॉब्लम का। सेकंड हम देखा तो सेकंड से हमारा 80 निकला। अब हमने देखा थर्ड, हमने इस रास्ते को सिलेक्ट करना छोड़ दिया। अब हम दूसरे रास्ते को देखते हैं। हमने सिलेक्ट करा ए को, ए से हम डायरेक्ट गए डी पर, ए से हम डी पर गए क्योंकि ये था 20, ठीक है। फिर डी से हमने बी सिलेक्ट करा, डी से हमने बी सिलेक्ट करा जिसका डिस्टेंस है 25, ठीक है। डी से हम सी पर गए, डी से हम सी पर गए जो है 35, और फिर सी टू ए गए, सी टू हम ए गए। तो यहाँ पर क्या है, क्लोज ग्राफ बन जाता है। इनको ऐड करेंगे 20 प्लस के 25 प्लस के 35 और प्लस के 15, ये हमारा 15 है। इनको ऐड कर देना, ये कितना होगा 15 और 5 20 और 30 50, ये हो गया 75 और 20 95। तो ये क्या है 80 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमको सेलेक्ट नहीं करना। यानी कि जो ये वाला पाथ है वो हमको नहीं लेकर चलना है, क्योंकि इससे हमारा जो लेंथ आ रही है, जो मिनिमम लेंथ का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा नहीं बन पा रहा है इस वाले रास्ते से। ठीक है, तो हमने ए डी बी सी ए ले लिया, इससे हमारा नहीं बना। अब हम ए को ट्राई करते हैं फोर्थ। हमने अपना सिलेक्ट करा ए से बी,
बी से डी, डी से ए से सी, ये भी हमने ले लिया है, तो इसको नहीं लेना है। अब आपको ये देखना है कि अगर आप और भी यहाँ से रास्ता सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप बी से सिलेक्ट करते हैं, बी टू ए टू बी, जैसे हमने लिया बी से स्टार्ट करा है, बी से जाते हैं हम ए पर, बी से ए पर गए, ठीक है। ए पर जाने के बाद हम डी पर आ जाते हैं, ए पर आने के बाद हम डी पर जाते हैं, डी से हम सी पर जाते हैं, और फिर सी से हम बी पर पहुंच जाते हैं, सी से हम बी पर पहुंच जाते हैं। बी से सिलेक्ट करा, ए पर पहुंचे, ए से डी पर गए, डी से सी पर, सी से बी पर। तो हमने बी से सिलेक्ट करा, बी पर हम वापस आ गए। इनके जो नंबर से वो लिखते हैं, सबसे पहले बी टू ए 10 है, ठीक है, 10 लिखना है। ए टू डी हमारा है 20, वो आपको लिखना है प्लस के। फिर आपको लिखना है डी टू सी हम गए तो वो 30 प्लस के। फिर है सी टू बी 35। इनको आपको ऐड करना है, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 65, 65 और 20 85, 85 10 95। तो ये भी क्या है, इस 80 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत होगा। यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, और जो आपका ग्राफ बनेगा, जो फाइनल आपका ग्राफ है वो बनेगा, वो आपका ए बी डी सी ए। क्या है, सबसे पहला था आपका ए से आप कहाँ गए, बी पर, ये आपका बी है जो 10 है। बी से आप फिर कहाँ गए, बी से आप जाते हैं डी पर, तो ये बन जाता है आपका डी वाला। बी से आप डी पर जाते हैं, और डी के बाद आप जाते हैं सी पर, ये आपका पहुंच जाता है सी वाला। और सी से आप जाते हैं ए पर, सी से ए पर। तो ये आपका क्या है, फाइनल ग्राफ है इस प्रॉब्लम का। और यहां से जो आपका मिनिमम लेंथ आता है आपका इस ग्राफ का, वो कितना है, 80। तो 80 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये होता है आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। आपको डेस्टिनेशन गिवन होगा ग्राफ के अंदर, एक मैन को ट्रेवल करना है अपने डेस्टिनेशन पर, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट पर एंड करना है, और मिनिमम लेंथ वाला ग्राफ उसको सेलेक्ट करना है, मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करना है। जैसे कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसे कंपनी के 4 टास्क पूरे करने हैं, उसको पैसे दिए गए हैं 1000 मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए, तो वो उस रास्ते को सेलेक्ट करेगा जिससे कि मेरा 800 रुपये का ही खर्चा आए और 200 रुपये में बचा लूँ। तो ऐसा ही रास्ता आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है जिससे कि आपका फायदा हो, मिनिमम डिस्टेंस का आपका ग्राफ बने, वही आपका सॉल्यूशन होगा करेक्ट। आप कई ग्राफ बना सकते हैं, आपको हर ग्राफ ट्राई करना है कि आपका कौन सा मिनिमम है कौन सा नहीं है। अगर आप एक बार में निकाल लेते हैं मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप 4 से 5 ग्राफ बनाते हैं, 2 ग्राफ बनाते हैं, 3 ग्राफ बनाते हैं, तो भी आपका सही होगा। बस आपको ट्राई करना है कि मिनिमम कौन सा है, या तो वो आप बिना इसको ट्राई करे ही पहले चेक कर लें, या फिर ऐसे करके दिखाएं तो भी अच्छा रहेगा, इससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। और ये क्वेश्चन है सेकंड, ये भी हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का है। PQRS, ये हमारे 4 वर्टेक्स हैं या कहो ये हमारे डेस्टिनेशन है। एक मैन है, उसको ट्रेवल करना है। QRSP किसी से भी ट्रेवल कर सकता है, सभी डेस्टिनेशन पर जाना है, और हर डेस्टिनेशन का जो लेंथ है वो उसको कवन है 10, 17, 11, 20, 12 और 15, ठीक है। सेम तरीका है, ऐसे ही आपको वो ग्राफ क्रिएट करना है इससे जो आपका मिनिमम लेंथ है। अगर आप P से स्टार्ट करेंगे, P से आपको Q जाना है, Q से R जाना है, R से S और P, इनको देखना है कि इनका सम कितना आता है। अगर आप P से स्टार्ट करते हैं, Q जाते हैं, Q से S जाते हैं, S से R और वापस P पर पहुंच जाते हैं, तो ये भी आपका ग्राफ बन सकता है। अगर आप ऐसा करना चाहें, P टू R, R टू S, S टू Q, इनको सम करना है, जो भी आपका मिनिमम आएगा, जो भी आप रास्ता सेलेक्ट करेंगे वो मिनिमम आएगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको इस प्रकार अपना रास्ता सेलेक्ट करना है। आपको लिख देना है कि हमने ये वाला रास्ता सेलेक्ट करा है, हम A से B गए। आपको लास्ट में ये ग्राफ बनाना है कि आप सबसे पहले A से इधर गए, B पर गए, B से आप D पर गए, D से आप C पर गए, और C पर जाने के बाद फिर आप हो जाते हैं A पर। तो ये आपका फाइनल ग्राफ है, ये आपको बना देना है, लिख देना है कि इनका नंबर भी आपको कर देना है, ये 25 था, ये 30 था, और ये 15 लिख देना है कि जो इनका सम है वो 80 है, और यही हमारा मिनिमम लेंथ का ग्राफ है। आशा है दोस्तों आपको ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,